So well, hello and what's up, Miraculous, and welcome back to a special favor धमाका of the Miraculous Ladybug Season 6। And no wonder कि अभी तुम में से कुछ ज्ञानी लोग सोचने वाले हैं कि भाई तो आखिर क्या रहा है कि $5 दे और फुल ऑन बकरोली वाला मजा लेके चले जा। नो माय ब्रो, ऐसे कहने का मतलब मेरा बिल्कुल भी नहीं था। मेरा कहने का मतलब कि आज के वीडियो के अंदर हम लोग एक साथ ही मिराक्युलस के 5 अलग अलग एपिसोड्स को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, और वो भी एपिसोड 1 से लेकर 5 तक। एंड फॉर ऑब्वियस इसको ब्रेक डाउन ना बोल के क्वार्टर बोलना ही ज्यादा सही रहेगा, बिकॉज मैंने बहुत पहले से इन सारे एपिसोड्स के अंदर अलग अलग रिव्यू वीडियो बना के डाल के रखा है, जो कि मेरे सेकंड चैनल के साथ साथ अब डिलीट हो चुका है। सो इसलिए हमारे कुछ रिसेंट एपिसोड्स को पकड़ने के लिए पहले के एपिसोड्स को कोड अप करना सच्चे में जरूरी है। इसकी स्टार्टिंग तो हम लोग करने वाले हैं MLB S6 एपिसोड नंबर 1 क्लेमेंडा क्वीन से। एंड उससे पहले अगर तुमने मेरी लास्ट फेस्टिवल वाली वीडियो नहीं देखी तो भाई जल्दी से जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा तुम्हारे लिए। तो चलो फिर अभी के लिए हम लोग हमारी इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हम सभी को पता है कि MLB S5 के एंडिंग में हमारे जो इस सीरीज का मेन विलन है मोनार्क यानी कि गैब्रियल एग्रेस्ट, उन्होंने अपने आप को ही सैक्रिफाइस कर दिया था to protect himself, Natalie and his own son। और उसके इफेक्ट हमारे को अभी से ही दिखाई देने वाला है उसके बेटे के अंदर, जो कि अभी से ही होने वाला है, यानी कि एपिसोड नंबर 1 से ही। मतलब कि उसका माँ तो पहले से गुजर चुकी थी और उसके बाप के गुजर जाने के बाद अब उसकी लाइफ के अंदर क्या कुछ इफेक्ट होता है। सो बेसिकली आज के वीडियो के अंदर हम लोग यही सब देखने वाले कि अपना भाई आगे अपने लाइफ के अंदर क्या कुछ डिसीजंस वगैरह लेता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे को दिखाई दे कि उन सभी चीजों की वजह से अपना भाई यहाँ पर काफी ज्यादा डिप्रेस्ड और उदास था। एंड फॉर ऑब्वियस हम जैसे निकम में लोग डिप्रेस्ड होने पर क्या करते हैं, रिलीज स्क्रॉलिंग, राइट। एंड अपना भाई भी बेसिकली यहाँ पर वही सब कर रहा होता है, और करते करते हमारे को पता चलता है कि क्लोई बुशवा जो कि अपने लिए कॉन्सर्ट रख रही है। हाँ, क्योंकि ये लड़की तो सारा कुछ अपने लिए करती है ना, बट इन वन कंडीशन की यहाँ पर कोई भी मिराक्युलस शामिल नहीं हो सकता। जो देखने के बाद कि अपना भाई यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, जहाँ पर उसको फिर से देखने को मिलता है कि उसके बाप के बारे में न्यूज इन्फॉर्मेशन, जो देखने के बाद कि अपना भाई और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। सो ऐसे में हम जैसे नॉर्मल लोग क्या करते हैं, चादर मर के सो जाते। हाँ भाई, बट अपना भाई ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि अपने भाई के पास कुछ ऐसा है जो कि हम जैसे लोगों के पास नहीं है, एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड। हाँ बताओ, है क्या तुम्हारे पास? है बताओ। एनीवेज अपना भाई यहाँ पर टेक्स्ट करते हो, बस देखिए मुझे तुम्हारे से मिलने में और भी ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा। और फिर वहीं पे हमारे को दिखाया दे मिराक्युलस लैडीबग सीजन 6 के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे मेरनाट डुपेंगचेंको न्यू लुक। हाँ भाई, काश की मैं ऐसा बोल पाता, क्योंकि सालों ने तो पूरा मार के रखा है। एपिसोड 1 की जगह 10 रिलीज कर रहा है और 10 की जगह 1 रिलीज कर रहा है। मार दूंगा भाई सालों में तुम लोगों को। अब अगर ये टेक्स्ट देकर हमारे मेरनाट जल्दबाजी में काफी ज्यादा घबरा जाती है, और भाई ये सभी है इसकी घबराना। भाई इतने सारी चीज लेकर ये जागा पर रही है स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। अभी ये कौन सा भूकंप बोला स्कूल प्रोजेक्ट है? अब ये सारी चीजें लेकर हमारे मेरनाट सीधा चले गैब्रियल मेंशन पर उससे पहले हमारे को थोड़ा सा मोमेंट टाइम दिखाया जाता है नेटली और अपने भाई के बीच, जहाँ पर अपना भाई बेसिकली ये बोल रहे होते कि अब आगे मैं क्या करूँ, क्योंकि अब तो मेरा फादर रहा नहीं और मैं कभी भी उनके जैसे कुछ भी नहीं कर सकता। बट नेटली कहती कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब तुम खुद सोचो कि तुम्हारे को आगे करना क्या है। सडनली यहाँ पर हमारे मेरनाट चले आती, जिस करके अपना भाई भागते हुए जाकर उसे हाक करके बोलते हैं कि हे तुम्हारे को मेरा टेक्स्ट मिला क्या? हमारी मेरनाट कहती कि हाँ मिला तो है, लेकिन इतनी अच्छी सी चीज के जवाब में मेरे को क्या कहना है वो मेरे को नहीं मालूम, सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा। एंड भाई आगे का तुम लोग खुद इंजॉय करो। Shall we go? फिर ये वाला मोमेंट टाइम खत्म होने के बाद हम लोग हर किसी लवी डेवी दूसरे कपल की तरह इन दोनों को ही एक साथ देखते स्कूटी पे जाते हुए। एंड यहाँ पर क्या हमारे मेरनाट ये सारी चीजों के बारे में बातचीत कर रही होती कि उसकी पैशन क्या है और वो फ्यूचर में क्या कुछ करना चाहती है। और ये सारे कुछ सुनने के बाद तो अपना भाई बोलते कि हे मेरनाट, अपने अंदर के पैशन को किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है। सो अब इसके आगे ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा एपिसोड ये चीज रिव्यू करके चलता है कि अपने भाई के अंदर के पैशन वाली चीज क्या है, इसके लिए कि वो दोनों एक साथ मिलकर कई सारी अलग अलग चीजें ट्राई भी करता है। अब यहाँ पर तो इन लोगों की स्टोरी कंटिन्यू चली रहता है, बट ऑन द अदर हैंड हम लोग देखते हैं आरोर को, जो कि बेसिकली क्लोई वाली कॉन्टेस्ट को जीतना चाहती थी, क्योंकि अगर वो उसमें जीत गई तो उसे अपने रिगार्डिंग कुछ भी मिलने वाली थी। एंड फिर हमारे को यहाँ पर एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा जाता है, जो कि लिटरली में ना यहाँ पे आरोर पे झाड़पत्ती मार रही होती है। और भाई शक्ल देखो तुम इसकी, भाई देखते मन करे कि यहाँ पर से दूर के भाग के कहीं पर चला जाओ। भाई बहुत की कैसी अगले भाई, इसकी डर लग रहा है मेरे को। एंड इस भूत वाली मैडम के नाम होती है अगला, जो कि यहाँ पर आरोर को एडवाइस देते हुए कहती कि तुम बाकियों की तरह नहीं हो, तुम आरोर हो, तुम बाकी लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो कि फेम पाने के लिए कुछ बोल्ड से हरकत कर दोगे। और फिर यही से आरोर के दिमाग के अंदर कुछ घुसती है। एंड फिर ये पूरा टाइम हमारे कपल ऑफ द ईयर को फॉलो करती रहती है और पोस्ट करती रहती है, और वो चीज जो कि वो लोग करते हैं, जिससे कि क्लोई की कॉन्टेस्ट में उसकी लिस्ट सीधा यहाँ पर से यहाँ पर चले जाती है, बट नॉट एनफ। और उसके जले पर नमक चीरने के लिए एक और चिकन पे यहाँ पर की ओह मैं तो नंबर 1 पे हूँ, मैं तो जरूर से जीतूंगी। जो सब देख करके आरोर यहाँ पर बिकॉज उसे किसी भी हालत में जीतना था, जिसके बाद की वो यहाँ पर से रोते हुए बाथरूम में चले जाती है। फिर जहाँ पर एक बटरफ्लाई यहाँ पर उड़ते हुए आती है। एंड फिर क्रिसलेस के डोमेन के अंदर जो एक और हमारे को दिखाया जाता है ना, भाई साहब वो कत्ती चुम्मेश वो लेवल का था। एंड उसकी टोन भाई साहब जैसे कि पहली बार वो कह रहे कि है
कैसी हो, और दूसरी बार वो कह रही कि हे बेबी कैसी हो, मतलब कि लड़के लड़के दोनों की वॉइस सेपरेट है। आई थिंक ये रेफरेंस कुछ सही नहीं था, है ना। एनीवेज यहाँ पर फिर अरोरा कुमार जो के बन जाती थी क्लेमेंटा क्वीन, और भाई जिसकी काम होती है हर जगह पर भूकंप लाना, जो कि वो सही से कर भी रही होती है, जिससे कि भाई सब यहाँ पर हमारे सारे के सारे कैरेक्टर्स के फाट के 64 हो चुके थे। ये सारे लोग यहाँ पर स्प्लिट हो जाते हैं। ऑब्वियसली भानमर के अलग अलग जगह ट्रांसफॉर्म होने के लिए लेडीबग और कैट नॉर में, जहाँ पर सबसे पहले तो हमारे को दिखाई थी लेडीबग और क्लेमेंटा क्वीन के बीच एक छोटा मोटा सेपरेट और साथ ही एक छोटा मोटा सेपरेट सा मोमेंट भी, जहाँ पर क्या हमारे लेडीबग क्लेमेंटा क्वीन के आइस में फिसल कर गिरने ही वाली थी, बट तब भी हमारी कैट नॉर को उसे अपने बाहों में ले लेता है। एंड इसके का फाइट सीक्वेंस हमारे को भाई साहब बहुत ही क्रेजी सा दिखाए जाते हैं, और यहाँ पर कैट नॉर जो अपना रेज में जाता है ना भाई साहब, वो देख के तो कतई मजा सा आ गया। बट फिर भी ये सारी चीजें भी अनफ नहीं था, जिसके लिए कि फिर लेडीबग यहाँ पर पेगासस को बुलाने के बारे में सोचती है। देन पेगासस भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करके चलाता है, जिनके मजे की लेडीबग काफी आसानी से क्लेमेंटा क्वीन के अम्ब्रेला छीन के उसे काफी आसानी से तोड़ देता है। इसके बाद क्या हम सभी को यहाँ पर पता चलता है कि अरोरा ये सब कर रही थी बिकॉज उसे भी मैक्स की मॉम की तरह स्पेस फिनोमेना में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। एंड उसकी पैशन को रिस्पेक्ट देते हुए लेडीबग यहाँ पर उसको मैजिकल जाम देकर उसे गुड लक कहती है। फिर हम सभी को यहाँ पर देखने को मिलता है इस एपिसोड के बिल्कुल एंड क्रेडिट वाले सीन को, जहाँ पर कि अपना भाई हमारे मिनट को गुड बाय किस करके अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। बट भाई यहाँ पर फिर से अपने घर के सामने उदास हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर करेगा कि उसके अपने कहने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पर। जिन सभी से छुटकारा पाने के लिए अपना भाई यहाँ पर काफी तेजी से दौड़ने लगता है, बट सडनली यहाँ पर हम सभी को देखने को मिलता है कैसी शख्सियत खूबसूरत लड़की की धमाकेदार एंट्री, जिससे कि देखते कहानी सभी का दिल भाई साहब तेजी से धड़कने लगता है। एंड फ्रॉम हर वेरी फर्स्ट अपीयरेंस भाई साहब, तब से ही इसको देखते ही मेरा मन करता है कि अपना दिल ऐसे चीर के निकल के इसके सामने लगे रख दूं। एंड भाई ऐसा हो भी क्यों ना, जस्ट लुकिंग एट हर डीप ब्राइट आईज एंड ब्यूटीफुल हेयर्स, जिसे देखकर तो भाई किसी का भी दिल इसमें आसानी से आ जाएगा। एंड इसी के साथ ही हमारे सीजन 6 के फर्स्ट एपिसोड का भी फास्टली खत्म हो जाता है। बट यही पर से हमारे को स्टार्टिंग होते हुए दिखाया जाता है मिराक्युलस लेडीबग एपिसोड 3 सब्लिमेशन की स्टोरी। और ऐसा आखिर क्यों है, क्योंकि जो एपिसोड 3 है ना वो ना एपिसोड 2 के बाद से कंटिन्यू हो जाता है, और जो एपिसोड 2 है ना वो कंटिन्यू होता है एपिसोड 3 के बाद से ही। तो हमारे अभी की स्टोरी वहीं पर से कंटिन्यू होते हुए दिखाए गए, जहाँ पर एपिसोड 1 की स्टोरी खत्म हुआ था। मतलब कि अपना भाई अपने आप को थोड़ा सा इमोशनलेस करने के लिए बहुत ही तेजी से भागने लगता है, बट तब भी जहाँ पर इसको कोई ऐसा मिलता है जिससे कि फिर से वो अपने फ्रेंड जोन में रख लेता है। और फिर यही पर से शुरू होता है इन लोगों की घूमना फिरना मिलना जुलना, यहाँ तक कि अपना भाई तो कभी कभार उसे अपना होमवर्क भी करवा के देता था। और ये सारी की सारी चीजों को हमारे मिनट यहाँ पर फिर से एज्यूम करते हुए ऑलवेज ओवरथिंक करना स्टार्ट कर चुकी थी कि अब एटेंड के एक और नए दोस्त बन चुके जो कि कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है। एंड मीनिंग इज वो भी फ्यूचर में मेरे दोस्त बनने वाले है, तो फिर क्यों ना मैं जाकर पहले उससे दोस्ती कर लो। और बस यही पर से स्टार्ट हो जाती है उसकी स्पाईगिरी, जहाँ पर की वो हर जगह पर ही सबलाइम को फॉलो करती रहती है। और भाई सब यहाँ पर क्रेजी वाली बात तो ये थी कि हमारे मिनट यहाँ पर कुछ ज्यादा ही क्लमजी और हरकतें करने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फनी मोमेंट्स क्रिएट होकर रह जाती है। और स्पेशली भाई साहब ये वाला मोमेंट भाई आखिर ये किस तरह की फेस रिएक्शन है, मेरे को तो भाई थोड़ी देर के लिए दत्त भाई वाला टट्टी से फेस याद आ गया। और तो सबलाइम को भी यहाँ पर अंदाजा लग चुकी थी कि कोई तो है जो कि उसे फॉलो कर रही है। देन एक और सिनेरियो के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारा भाई भी उसको बात देते कि हाँ वो अपना ही बंदे बस वो ऐसा कर रही है बिकॉज वो शायद तुम्हारे से दोस्ती करना चाहती हो, जैसे मैं वो हमेशा ऐसा ही करती है। जो सुनकर की सबलाइम भी यहाँ पर हमारे मिनट की तारीफ करते हुए कि वाह फिर तो वो लड़की थोड़ी सी हटकी होगी। फिर वो अपने डैड के साथ कार में से निकाल आती और हमारे मिनट भी उसके पीछे बंदर की तरह उछलते उछलते जा रही थी। और फिर सबलाइम के वहाँ पर पहुंचने पे हम लोग सबलाइम के बहुत पेरेंट्स को देखते हैं, बट उन दोनों में पहले से डिवोर्स हो रखा है। इसकी वजह से उन दोनों में कुछ खास बनते नहीं और सबलाइम की मॉम भी उसे बस डांटती रहती है। और यहाँ पर इन तीनों की बातचीत खत्म होने के बाद ही ये तीनों यहाँ पर से अंदर चले थे, जिसके बाद कि हमारे मिनट भी यहाँ पर चले आती है। फिर हमारे मिनट यहाँ पर सबलाइम को ढूंढते ढूंढते गलती से एक बाथरूम के अंदर घुस जाती है। नहीं एक्चुअली में वो यहाँ पर छुप चुकी थी और छुप छुप के यहाँ पर सबलाइम की वो बातें सुन रही थी। एंड सबलाइम यहाँ पर कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम यहीं पे हो, मुझे पता है कि तुम छुपे हुए हो, मुझे पता है कि तुम आओगे और जब तुम आओगे मैं पूरी तरीके से तैयार रहूंगी तुम्हें हराने के लिए। और ये सारी की सारी चीजें सबलाइम तो बस अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कह रही थी, बट हमारे मिनट को तो लगती है कि वो उसे धमका रही थी। और उधर को तो सबलाइम अपने पानी की बोतल भूल चुकी थी जो लेने के लिए वो वापस भी आने लगती है। और उससे छुपने के लिए हमारे मिनट यहाँ पर साबुन की नदियां बकर करने लगती कि मैं नहीं हूँ, मेरा डुबेंगचंग मैं हूँ सबरेनेटर हो। लेकिन सबलाइम कोई बेवकूफ थोड़ी ना थी, वो बोल देती कि तुम मेरी पीछा मत करना, हम लोग चाहे तो बाद में बातचीत कर सकते हैं। और फिर उसकी यहाँ पर जाने के बाद हमारे मिनट खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते ताकि वो उसे यकीन दिला सके कि यहाँ पर सरपरन नाम के कोई सच्ची में अकोमोडेट हुआ है। दूसरी तरफ सबलाइम को स्पॉन्सर की जरूरत थी बिकॉज वो नेशनल खेलना चाहती है।
स्पॉन्सर के लिए ये लोग किसके पास आते हैं, इस गोल्डी टकले से। और दिक्कत तो तब होती है जब सबलाइफ जस्ट अपना मैच स्टार्ट ही करती है। तब लेडी बग जब अचानक से आगे कहाँ पर है सरप्रेडेटर, कहाँ पर है सरप्रेडेटर। और पहले जो सबलाइफ हमारी मिनट के साबुन के गंगा में नहलाई थी उसके वजह से उसकी आर्टिफिशियल लेग्स में ग्लिच आ जाती है और वो पूरी तरीके से टूट के बिखर जाती है। बट फिर भी सबलाइफ यहाँ पर कह रही थी कि नहीं उससे कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो बस ऐसे ही एक्ट कर रही है। मेरे दोस्त ड्रेड ने कहा कि वो हमेशा ऐसा करती जब भी वो किसी से दोस्ती करना चाहती है, मतलब कि उससे कोई भी खतरा नहीं है। ये सब सुनकर तो हमारे लेडी बग को लगता है एक बहुत ही बड़ा झटका। और सबलाइफ के हार जाने की वजह से पीछे की तरफ गोल्डी टकले उसकी स्पॉन्सर को मना कर देता है एंड उससे होती है सबलाइफ की मोम हार्ड और अकोमोटाइज्ड दोनों। हाँ काफी सिंपली बोलते हैं, मैंने समझ जाओ तुम लोग जो भी है। फिर सप्लीमेशन मैदान में के सभी को एक के बाद एक हिट करने लगती है और हमारे लेडी बग को तो हिट करके सीधा मैदान के बाहर 6 मार देती है। फिर सप्लीमेशन यहाँ पर से निकल पड़ते है गोल्डी टकले को पूरी तरीके से टकले बनाने के लिए। बट उससे पहले लेडी बग और गेटनोला के उससे बचा लेता है, सॉरी डस्टबिन में फेंक देता है। इसके बाद की वो दोनों ही यहाँ पर काफी बेड असर के उस पर टूट पड़ते हैं। बट सप्लीमेशन यहाँ पर उन पर भारी पड़ रही थी। इसके लिए कि फिर हमारे लेडी बग यहाँ पर लकी चार्म को बुलाते, बट इस बार की लकी चार्म के अंदर उसे कोई लक ही नहीं दिख रही थी। जो देखकर की सप्लीमेशन उसकी मजा करते हुए कह रही थी कि मान लो लेडी बग तुम सबसे बेहतर नहीं हो, बस एक बार मेरी पावर्स को एक्सेप्ट कर लो फिर तुम बन जाओगे सबसे बेहतर। पर गेटनोला कहते कि नहीं माय लेडी ये सच नहीं है, तुम जो हो सो हो, तुम अपने पिक पर हो, तुम इससे बेहतर हो ही नहीं सकते। एंड ये सुनकर तो लेडी बग को भी यहाँ पर रियलाइज हो चुकी थी, जिसके बाद कि वो यहाँ पर एकदम से रुक चुकी थी। फिर मौका ना गवाते हुए सप्लीमेशन भी उसे हिट कर चुकी थी। बट पहले से जैसे कि गेटनोला ने कह के रखा है कि तुम अपने पिक पर हो, तुम इससे बेहतर हो ही नहीं सकते। अब जबकि ये दोनों ही अपने पिक पर थे इसलिए इस पर इसकी कोई इफेक्ट नहीं होता। अपने आप को बस ऐसे हारता हुआ देखकर किसलेस यहाँ पर कुछ जंतर मंतर फूक के कुछ करती है, जिससे कि अभी के लिए बस एंटिकुमा कहा जाता है। जिससे कि लेडी बग तो बच चुकी थी लेकिन गेटनोला से हिट हो चुका था और वो अपने पावर्स को भी खो चुका था। और एंटिकुमा को ऐसे रिलीज होते हुए देखकर सप्लीमेशन यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, जिसका फायदा उठाकर के लेडी बग उसके आकुमा को तोड़ देती है। फिर सारा कुछ खत्म होने के बाद जब लेडी बग अपने लकी चार्म को देखते तब उसको रियलाइज होती कि स्टार्टिंग से लकी चार्म बस उसे ही इशारा कर रही थी। फिर वो यहाँ पर से तुरंत ही सबलाइम के पास उससे माफी मांग के मिराकुलस लेडी बग से सारा कुछ ठीक कर देती है। एंड एट द एंड हमारे मिनट भी सबलाइम के पास आ जाती है फ्रॉम हर अपोलोजाइज, जहाँ पर की ये दोनों ही अभी बहुत अच्छी तरीके से बैठ के बातचीत करते, जिसके वजह से इन दोनों में ही बहुत अच्छी सी दोस्ती होने लगती है। और फिर आती है इस एपिसोड के एंड क्रेडिट रोल सीन, जहाँ पर हमारे को पता चलता है कि फ्यूचर में टोमोसुरी होगी जो कि आगे जाकर सबलाइम को स्पॉन्सर करेगी। बट उन सभी लोग की यहाँ पर जाने के बाद ये विल स्माइल के आखिर मतलब क्या है मेरे को नहीं पता। खैर जो भी क्यों ना हो हमारे ये वाला एपिसोड ये पे खत्म होते तो फिर क्यों ना हम लोग हमारे इसके नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 2 के अंदर सीधा जंप करते हैं। और ये एपिसोड भाई साहब मेरे को लिटरली में पागल सा कर दिया भाई, ये लड़की कर क्या रही है इस एपिसोड के अंदर मेरे को बताओ। अबे यार मुझे नहीं बनना था पागल यार। खैर बताओ कि एपिसोड के अंदर क्या होता क्या है। तो चलो फिर हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है और हम लोग देखते हैं हमारे क्वीन ऑफ द ओवरथिंकिंग गर्ल जो कि हमेशा की तरह वही सब करने में लगी हुई थी। हाँ कि मोनार्क खत्म हो चुका है लेकिन पता नहीं कि अब ये नया वाला कहाँ पर से आ गया। और ऊपर से मैंने अपने सारे के सारे मिराकुलस को बाहर खुला छोड़ कर रखा है, अगर उनमें से कोई भी अकोमोडाइज्ड हो गया तो फिर क्या होगा। और इस तरह के बच्चे से सुबह हो जाते और इन लोग की नाइट स्टे की भी धजिया उड़ जाता है। फिर हमारे मिनट को ये भी याद कि इनको तो डबल डेट पर भी जाना है, बट आलिया थकी हुई थी इसलिए वो उसे मना कर देती है। बट तब भी हमारे मिनट उसे अपने साथ फोर्सफुली लेके जाती है बिकॉज वो अपने लव लाइफ को फेस करने में घबरा रही है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं इन लोगों के डबल डेट, बट यहाँ पर हमारे मिनट के बाद एक क्लमजी हरकतें करते हुए जा रही थी, जहाँ पर की ये लोग एक बस पर थे बट तब भी उस बस की यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद क्या अपना भाई और हमारे मिनट यहाँ पर इन दोनों को कवर करते ताकि वो दोनों ही यहाँ पर रेनोवेशन कैरेपिस में ट्रांसफॉर्म होकर आ सके। फिर ये दोनों ही यहाँ पर सभी लोग को एक साथ बाहर निकलने के बाद उस बस को भी सेफली सेफ जोन के अंदर रख देती है, जहाँ पर से फिर ये लोग रिटर्न होने के लिए कोने में चले थे, जहाँ पर की ये लोग डिसाइड करते कि वो लोग अब वापस नहीं जाएंगे। ये दोनों ही एक साथ मिलकर नए बटरफ्लाई होल्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे और ताकि हमारे मिनट को भी अकेले में थोड़ा सा वक्त मिल जाए अपने लव लाइफ को फेस करने का। और फिर जब हमारे मिनट को पता चलती कि वो दोनों ही अब वापस नहीं आना पड़ा तब उसकी फट के 64 हो चुकी थी। इसके इम्पैक्ट की हम लोग देखते हैं इन लोगों के डेट पर, जहाँ पर क्या हमारे मिनट के बाद एक क्लमजी हरकतें करते हुए जा रही थी, जिन्हें देखने में लिटरली में सही में काफी ज्यादा मजा आ रहा था मेरे को। अबे यार ये लड़कियां के बाद जो हरकतें करते ना भाई, काश कि मेरे नसीब में ऐसा कोई होता। बट एनीवेज हमारे मिनट यहाँ पर अभी तक कुछ भी करने के लिए सही से तैयार नहीं थी, जिसकी वजह की यहाँ पर खुद के लिए हमारे मिनट यहाँ पर बहाना ढूंढ के किसी भी तरीके से यहाँ पर से निकल जाती थी। और दूसरी तरफ तो अपना भाई यहाँ पर उसके लिए इंतजार करता रहता, बट फिल्म खत्म होने के बाद वो आती है। के बाद ये यहाँ पर अपने भाई को खींचते हुए कैफे के अंदर लेके चले जाती है। फिर हमारे को इन दोनों को भी दिखाई देती है जो लोग की यहाँ पर न्यू बटरफ्लाई मिरेकल्स ऑर्डर के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करने में लगी हुई थी। चलो ठीक है ये तो मैं समझ चुका हूँ कि सबलाइम की मॉम एपिसोड 3 के अंदर अकोमोडाइज्ड हुई थी, जिसकी वजह से स्टोरी के अंदर थोड़ा सा जोलजाल है। बट मेरे भाई ये क्या है, मिस मेयर कब अकोमोडाइज्ड हुई थी बे? अगर इसका आंसर तुम में से किसी को भी पता है ना तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ठीक है? क्योंकि मेरे को इसका भाई सही से कुछ पता नहीं कि क्या चल रहा है इधर। और वही दूसरी तरफ हम लोग हमारे मिनट की फॉर्मेलिटीज को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं होता। फिर हमारे को यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को आते हुए दिखाई देते जो कि यहाँ पर आते कहती कि जरा देखें कि मेरी ड्राइंग कैसी है। हमारे मिनट कहती क्या अच्छी, क्यों ना तुम इसको सामने जगह दिखाओ। जो सुनकर की फिर ये लड़की इसके पास आती है, बट ये यहाँ पर इसको भगा देती है। एंड इजंट इट लाइला रोसी Who knows? And back to the OMCs भाई साहब, यहाँ पर कुछ भी सही नहीं चल रही थी। हमारे मिनट यहाँ पर बस एक के बाद एक गलती करते हुए जा रही थी और जब हमारे मिनट यहाँ पर मिस हाउंड को जाते हुए देखते तब उसे एक और बहाना मिल जाती है यहाँ पर से भागने की। जिसके बाद की यहाँ पर ऑर्डर आते हुए कहते कि क्या तुम्हारा गर्लफ्रेंड चला गया और समथिंग। अपना भाई बोलते कि नहीं वो असल में ऐसी है, वो आती रहती है जाती रहती है, पता नहीं कि वो क्यों ऐसी ही है। और अपना भाई भी यहाँ पर हमारे मिनट की इन सभी हरकत की वजह से कुछ ज्यादा खुश नहीं था। जिसके बाद की वो भी यहाँ पर
से ट्रांसफॉर्म होकर निकल लेता है। और फिर जब कैट नॉट भी ट्रांसफॉर्म होकर जाता है और लेडी बग को देखते हैं तब उसको समझ में आ जाता है कि लेडी बग यहाँ पर कुछ ज्यादा ही उलझाहट में है। एक्चुअली में ना ये दोनों ही यहाँ पर एक साथ ही कुछ ज्यादा ही उलझाहट में थे, बट स्टिल ये दोनों ही यहाँ पर ऐसा कहते हुए इस बात को टालते हुए जा रहा था कि वो दोनों ही अपने लव लाइफ से खुश है। बट डीप डाउन हम सभी को पता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एंड बैक टू द कैफे जाके ओनर वेटर को कुछ ज्यादा ही डांटे जा रहा था क्योंकि इन लोगों को तो लग रहा था कि अपने भाई यहाँ पर से पैसे ना देकर ही निकल लिया है। और ऊपर से ओनर की बेटी यानी कि माया आते हुए कहती कि डैड जरा देखिए कि मेरी ये ड्राइंग कैसी है। पर यहाँ पर तो माया के डैड की मूड कुछ ज्यादा सही नहीं था, इसलिए वो यहाँ पर माया को भी डांट देता है। इसकी वजह से कि माया रोते हुए बाथरूम में चली जाती, जिसके फायदा उठाकर के किसी चाकू में टेस्ट करके बनाई थी दिल स्ट्रेटर। और फिर वो बाहर के सारी चीजों की धज्जियां उड़ाने लगती है, जिसके रोकने के लिए फिर यहाँ पर लेडी बग और कैट नॉट एक साथ ही असेंबल हो जाते हैं। जहाँ पर की फिर एक साथ कई सारी चीजें होते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे को काफी शॉर्ट में बता दे रहा है, ठीक है। जहाँ पर की ये लोग एक प्लान बनाते हैं जिसके रिगार्डिंग की लेडी बग अपनी ड्राइंग वाले एग्जाम को लेकर जाती है और कहती कि ये एक मैजिकल ड्राइंग मशीन है और अगर तुम चाहो तो इसे अपने पास रख के मुझे अपने वाला दे सकते हो। जो सब सुनकर की इलस्ट्रेटर यहाँ पर लेडी बग के जाल में धीरे धीरे से फंस रही थी, जिसके फायदा उठाकर के कैट नॉट धर्म से यहाँ पर उसकी स्केच बुक का कमेंट कर देता है। और फिर सारा कुछ यहाँ पर खत्म होने के बाद माया यहाँ पर कहती कि हालांकि मुझे यहाँ पर कुछ भी याद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उन्हें वॉइस से बचाने के लिए तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। और इस वाले ड्राइंग को हमारे लेडी बग यहाँ पर काफी सेफली अपने सीक्रेट डायरी के अंदर रख देती है। इसके बाद की फिर यहाँ पर आता है कैसे टर्निंग पॉइंट, जो कि मेरे ख्याल से फ्यूचर में कुछ बहुत सिर्फ दिखाने वाली है। क्यों ना हमारी मिनट यहाँ पर आलिया को चूज करती है उसके ऑफिशियल डेब्यूट के तौर पर। आलिया को एक कोगाडामा देते हुए कहती कि अगर मेरे को फ्यूचर में कुछ भी हो जाते तब तुम ही बनोगे फ्यूचर की द मिराक्युलस गार्डियन। एंड फिर फाइनल आते हैं वो मोमेंट जिसके लिए कि हम मिराक्युलस फैंस लिटरली में तड़पते रहते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एड्रियन मोमेंट। एंड एड्रियन सेज आई एम सॉरी मिनट, अगर तुम्हें ज्यादा देर के लिए मेरे गर्लफ्रेंड नहीं बन रहना तो मैं समझ सकता हूँ। जो सुनकर के हमारे मिनट कहती कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस मुझे लगता है कि मैं डर रही हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन क्या है ना कि ये सारी चीजें ही मेरे लिए बहुत ही नई है, इसीलिए जब भी पता नहीं क्यों मैं हमेशा ही अपने तरीके से कुछ भी हैंडल करने को जाती हूँ, लेकिन वो हमेशा ही घर भर में बदल जाती है। एंड ये सारा कुछ सुनने के बाद अपना भाई मिनट के हाथ थामते हुए कहती कोई बात नहीं, मेरे लिए भी ये सारी चीजें बिल्कुल ही नई है, इसीलिए चलो क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर इसके कोई हल ढूंढ के निकालते हैं। एंड दैट्स इट, नाउ वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन MLB 6 episode 4 called Daddy Cop and this whole episode around Sabrina and her true emotions। अगर इसको मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात हूँ तो फिर ना भाई सच्ची में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। क्यों ना सब्रिना हमारी इस वाली सीरीज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी कैरेक्टर है, बट फिर भी पता नहीं क्यों हमारे को आज तक इसके ऊपर एक सिंगल एपिसोड तक देखने को नहीं मिला। और मैं हमेशा से ऐसा चाहता कि इस वाले कैरेक्टर की अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो, जो कि अब भी हमारे सामने है। सो हियर वी गो एंड एपिसोड बिगिंस। हम लोग देखते कि सब्रिना अभी तक क्लोए की गम में रोए जा रही थी। आफ्टर ऑल शी वाज हर ओनली फ्रेंड, बट स्टिल वो यहाँ पर मूव ऑन करने के बारे में सोचती है और क्लोए से रिलेटेड हर एक चीज को वो यहाँ पर डस्टबिन में फेंक देती है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होते और हमारे को हमारे मैट डुबिंग चैंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर ब्रिंग ऑन करने के बारे में सोची जा रही थी। क्यों ना हमारे मैट और एडेंट के 100th किस होने वाला है और उसके मॉम ने कहा कि ये जब होएगा इसे गुड लक की तरह देखा जाएगा उन लोग की फ्यूचर के लिए। और इसी की वजह से हमारे मैट यहाँ पर इसको धूमधाम से सेलिब्रेट करने के बारे में सोचती है, बट तब भी यहाँ पर स्कूटी खराब हो जाती है उसकी, जो कि सब्रिना जाते हुए देख लेते हैं। फिर वो ट्रांसफॉर्म हो के मिनट की स्कूटी को रिपेयर करने को लेके जाती है, बट फिर जब वो यहाँ पर वापस लौटती है तब यहाँ पर उसको मिनट देखने को नहीं मिलती। एंड इसके वजह से वो यहाँ पर अगेन उदास हो चुकी थी। फिर स्कूल के अंदर सीन शिफ्ट होते और हमारे को हमारे सारे अट्रैक्टिव मोमेंट्स को दिखाए जाते हैं। ये कहना सही था क्या? देन हमारे मिनट स्कूल के अंदर भागते हुए चले जाते और अपने भाई को अपने साथ लेके जाके उसे मापने लगती है, जहाँ पर अपना भाई उसे किस करने को आगे बढ़ता, बट अपना मिनट उसे रोकते हुए कहती कि नहीं अभी के लिए रुक जाओगे, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। इसके बाद की फिर यहाँ पर सारे के सारे लड़के भी कहती कि मिनट इसके लिए रेडी होना। एक्चुअली में ये सारे लड़के हफ्ते में एक दिन एक साथ बैठ के मूवी नाइट करते हैं, उसकी बच्ची चल रही थी यहाँ पर, बट अपना भाई तो यहाँ पर वहाँ पर जाने को सीधा मना करता है, बिकॉज़ गैंग में थोड़ा ना करना। फिर जो सुनकर तो हमारी मिनट को लगता है बहुत ही बड़ा झटका। फिर वो सोचते कि क्या पता कि अगर सारे लड़के मान जाए तो फिर एजेंट भी मान ही जाएगा। एंड एक और सिनेरियो के अंदर हम लोग देखते कि सब्रिना अकेले में बैठ के रो रही थी, जो देखकर के जोई उसके पास आके बैठती है। एंड यहाँ पर सब्रिना की कहेगी हर एक शब्द भाई सब यहाँ पर सब्रिना की असली फीलिंग्स को दर्शाता है। वो यहाँ पर कह रही थी कि उसके पास एक फ्रेंड थी क्लोए बुशवा, लेकिन वो भी अभी नहीं रही और अभी मैं भी यहाँ पर जाने वाले हूँ, क्योंकि जाके हर एक लोग मुझे एज क्लोए से मिनियन देखते हैं। जो सब सुनकर जोई कहती कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तुम हमारे साथ आके ज्वाइन हो सकती हो, मेरा नाटक बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं उसके साथ जरूर से तुम्हारे बारे में बातचीत करूंगी। और फिर जोई आती भी है सब्रिना को लेकर मिनट से बातचीत करने के लिए, बट विद मिसअंडरस्टैंडिंग। क्यों ना जोई तो यहाँ पर सब्रिना के बारे में बातचीत कर रही थी और सभी को यही लग रही होती कि यहाँ पर असल में सब्रिना की बातचीत हो रही है, लेकिन हमारे मिनट तो यहाँ पर घुमा फिरा कर एजेंट के बारे में बातचीत करे जा रही थी, जो कि यहाँ पर किसी को भी सही समझ में नहीं आता। देन फाइनल आती है मूवी नाइट वाली सीनरी, जहाँ पर की कॉलिंग बेल बजती और हमारी मिनट भागते हुए जाती है दरवाजा खोलने के लिए। और जैसे कि हमारी मिनट को लग रही होती कि यहाँ पर एजेंट आने वाला है, पर जैसे वो यहाँ पर सब्रिना को देखती है वो कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें किसने बुला लिया भला। एंड ये सुनकर तो सब्रिना के दिल अंदर से टूट जाती है और वो भागते हुए बाहर के अकेले में बैठ के रोने लगती है। एंड वो अपने डैड को कॉल करते हुए कहती कि डैड क्या आप मुझे वापस लेने को आ सकते हैं। जो सुनकर तो फिर सब्रिना के डैड उसके वहाँ पर काफी तेजी से मुड़कर वहाँ पर जाने लगता है। एंड सडनली हमारे को देखने को मिलता है कि रकुमा के सब्रिना को बहुत असर करने को ट्राई करता है, लेकिन हमारी छोरी भी किसी से कम नहीं थी, वो काफी इजीली उस रकुमा को रिव्यूज कर देती है। इसके बाद की रकुमा यहाँ पर से उड़ते हुए जाती है उसकी डैड के पास, जहाँ पर उसकी डैड अंदर काफी इमोशनली डाउन थी। इसके वजह से कि वो यहाँ पर रकुमा होके बन जाते हैं दी डैडी कॉप। एंड फिर एक के बाद एक लोगो शूट करते हुए सब्रिना के फॉलोअर्स बना रहे थे। एंड फिर जाके सभी लोग एक साथ ही सब्रिना के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है उसके पीछे पागलों की तरह। इसी की रेस्क्यू करने के लिए फिर यहाँ पर लेडी बग और कैट नॉट दोनों ही आ जाते हैं, बट
सबरीना तो यहाँ पर कह रही थी कि इसे ले लो, मैं इसके लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो सुनकर की लेडीबग कहती कि नहीं, मुझे पता है कि तुम ही हो इसके लायक, जिसके वजह से कि मैंने तुम्हें इसे सौंपा है। एंड मुझे ये भी पता है कि तुम ऑलरेडी चेंज हो चुकी हो, जो कि तुम्हें सभी को दिखाना बाकी है, और अभी सिर्फ तुम ही हो जो कि हमारी मदद कर सकते हो, इसलिए सभी को दिखा दो कि तुम असल में क्या हो। एंड ये सारा कुछ सुनने के बाद तो सबरीना भी यहाँ पर पीछे नहीं हटती और फिर रॉक मिरेकल्स को पहनते हुए कहती कि बार्क ऑन द हंट। सबरीना की ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होने के बाद मिस हाउंड यहाँ पर पेगासस को कॉल आउट करती है। इसके बाद की फिर यहाँ पर पेगासस आता है और डैडी कोप के सामने एक पोर्टल ओपन कर देता है, जो किसी तो उन लोगों के सामने आके खुल रहा था, और डैडी कोप उसकी काफी पास से होकर गुजरती है, जिसके वजह से मिस हाउंड भी यहाँ पर उसे अपने बॉल से छू लेती है। देन फिर वो अपने डॉग बॉल के मदद से उसकी कार को अपने सामने लेकर रख देती है और कैटनर भी उसे क्लिकिज्म कर देता है। एंड राइट नाउ दिस टाइम इज पाउंडेड। हाँ, और इससे मेरे कहने का मतलब था कि यही पे सारा कुछ खत्म हो जाता है, बट फिर हमारे को देखने को मिलता है बटरफ्लाई मिरेकल्स न्यू हॉलर की एक थोड़ी सी झलक जहाँ पर हमारे को दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर लिटरली में ना नूर को एक डॉल की तरह ट्रीट कर रही थी भाई। देन वापस से हम लोग आते हैं हमारे मिनट के घर पर, जहाँ पर अभी सबरीना भी इनवाइटेड थी। फिर हमारे मिनट भी यहाँ पर सभी लोगों से माफी मांगते क्योंकि वो अपनी लव वाली चीज को लेकर कुछ ज्यादा ही हो चुकी थी। बट चलो अभी सब कुछ ठीक है और सभी लोग एक साथ एक दूसरे को हक करते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसके बाद की फिर एंड क्रेडिट रोल सीन के अंदर हम लोग देखते कि सबरीना अपनी हेयर कट को चेंज करके आई है, और वहीं पे हम लोग हमारे एडिनेट मोमेंट को भी देखते हैं, जहाँ पर हमारे मेट और एडिनेट की 101 कीज भी कंप्लीटली फुलफिल हो जाते हैं। देन फिर आता है इस एपिसोड का सबसे इंटेंस वाला मोमेंट, जहाँ पर हमारे को दिखाया जाते हैं जोई। एंड ये यहाँ पर जोई को कोई एक वीडियो दिखाकर धमका रहा था, जो कि हमारे को एज एन ट्विस्ट फ्यूचर में जरूर से देखने को मिलने वाला है फॉर श्योर। अब असल में ये क्या है, क्यों है, कौन है, इसके बारे में हमारे को अभी के लिए कुछ भी नहीं बताया जाता। एंड अभी के लिए तो हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता, तो फिर क्यों ना हम लोग हमारे स्पेशल फाइवर धमाके के आखिरी वाले एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एंड एपिसोड स्टार्ट होते साथ ही हम लोग अपने गिडेड को देखते हैं, जो कि बोल रहे थे कि मॉम के आपके पास भी अपना मॉम डेड है, तो फिर वो लोग कहाँ पर है। स्क्रिप्ट में उसकी मॉम कहती कि देखो बेटा, इस पूरी दुनिया के अंदर सभी लोगों के लिए अपने बच्चों से ज्यादा प्यारा कुछ होता नहीं, लेकिन मेरे मॉम डेड के लिए ऐसा नहीं था, इसलिए हम लोग उन्हें नहीं देखते। और अब ये सब सुनकर कैटरीन बोलते कि तो फिर इसका मतलब यही है कि मेरा बाप भी मेरे से प्यार नहीं करता क्योंकि वो कभी भी मुझे देखने नहीं आता। एजेंट की मॉम कहते कि नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे बाप नेटली के साथ कुछ ऐसा ढूंढ रही है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और जिस भी दिन उन्हें वो मिल जाएंगे तब वो वापस आ जाएंगे, तब हम लोग एक साथ प्यार से रह सकते हैं। और ये सारे के सारे मोमेंट्स अपना भाई यहाँ पर इसी खाली कमरे को देखते हुए फ्लैशबैक कर रहा था, और तब भी यहाँ पर नेटली भी चले आते, जिस देखकर कि वो अपने आप को जरा सा भी कंट्रोल नहीं कर पाता और उस जगह टाइटली हक कर लेता है। एंड नेटली की भी इमोशन यहाँ पर अंदर पे कुछ ज्यादा ही दबी हुई थी, जिसकी वजह से नेटली भी यहाँ पर अपने हाथ उसके ऊपर से हटा लेती है। इसके बाद की नेटली यहाँ पर से जाने लगती है, बट तब भी यहाँ पर नेटली के फोन पे किसी की कॉल आती है, जो देखने के बाद की नेटली कहती कि एड्रियन तुमसे तुम्हारी ग्रैंड पेरेंट्स मिलने आ रही है। और फिर यहीं पर सीन कट होता है और हमारे को अपने डुबैचिंग हाउस और फैमिलीज के कुछ मोमेंट्स को दिखाए जाते हैं, और यहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलकर हमारे मिनट को वॉच कर रहे थे एड्रियन को एज अ बॉयफ्रेंड यहाँ पे डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए। एंड मिनट भी यहाँ पर अपने भाई को कॉल करते हुए कहती कि तुम फ्री हो, यहाँ पर आ सकते हो डिनर के लिए, पर अपना भाई मना करते हुए बोलते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं। जो सुनकर के हमारी मिनट कहती कि तो फिर क्या हुआ, अगर तुम नहीं आ सकते तो फिर मैं चले आऊंगी तुम्हारे को गाइड करने के लिए। और फिर नेक्स्ट मिनट के अंदर ही हम लोग देखते हैं हमारे मिनट को अपने भाई के घर के वहाँ पर, जहाँ पर वो काफी खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी मैट की ड्रेस पहनी हुई थी। एंड जस्ट लुक एट दिस भाई, दैट्स व्हाई आई वाज ऑलवेज लव देम फॉर श्योर। खैर इसके आगे हमारे को यहाँ पे आते हुए दिखाया जाते हैं के मदर साइज के ग्रैंड पेरेंट्स एमिल और मिली को, एंड ऑल्सो उसके फादर साइज के ग्रैंड पेरेंट्स भी यहाँ पर चले आते हैं, जो कि होते हैं जोनी और गैब्रियल, जिन दोनों को यहाँ पर एमिल ने बुलाया होता है कि उन दोनों के साथ ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके। यस, ये यहाँ पर अपने भाई एडन को पूरी तरीके से अपने कस्टडी में लेना चाहता है, और ये यहाँ पर एडन के हाथ वाले टोनी रिंग को भी वापस मांगता है, बिकॉज उनके फैमिली के अंदर ये हमेशा जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होता रहता है। जो सुनकर फिर अपना भाई भी उस रिंग को अपने हाथ में से खोलकर टेबल पर रख देती है, और जब एमिल यहाँ पर फिर से एडन को पूरी तरीके से अपने कस्टडी में लेने की बात करता तब उनमें फिर से बहस होने लगते हैं, और इधर कोई मिली यहाँ पर एल्कोहल टाइप की कुछ गड़कते हुए जा रही थी, जो कि जोनी ने बनाया था। इसके वजह से फिर उसे चढ़ जाते काफी नशा और वो हो जाते काफी गुस्सा, और फिर जैसे एमिल को यहाँ पर एक बेड के नीचे में से ट्रेंडिंग मिलते हैं, वो यहाँ पर उसको उठाकर यहाँ पर से भागते हुए आके कमरे के अंदर खुद को ही लॉक कर लेती है, और पता नहीं किस समय पर आखिर इसके दिल के अंदर कौन सी इमोशन दबी हुई थी, जिसके वजह से अकल्टर को मार उसे पोजेस कर लेती है, एंड वो बन जाती है द रिंग लेडी। और फिर रिंग लेडी यहाँ पर जोनी और एमिल को उल्फ में बदल देती है और अपना भाई को एक बहुत ही बड़ा सा ट्रॉफी के अंदर कैद करके रख लेती है, जो देख करके फिर हमारे मिनट कहती कि नेटली तुम गैब्रियल को संभालो, मैं जगह इसे संभालते हो। एंड फिर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे को हमारे मिराकुलस लेडीबग सीजन 6 के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे लेडीबग की ट्रांसफॉर्मेशन को फुल्ली दिखाए जाते हैं, तो फिर क्यों ना इसलिए हम सभी लोग इस बार एक साथ कहते हैं टिकी स्पॉट्स ऑन। सप वांगू डंग दिसी तभी तो तुझसे दिल लगा लिया, मेरी अख तो बची ना कभी कोई हसीना, पर मुझे तेरी आंखों ने फंसा लिया।
एंड लेडी बग की ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाती वजह पर सुपर चले आते जहाँ पर की रिंग लेडी जबरदस्ती एमिल और जोनी को लड़वा रही थी, जहाँ पर की फिर लेडी बग अपने लगे जम की यूज करके उन दोनों को बांध के रख देती है और फिर इसी सेम तरीके से लेडी बग रिंग लेडी को भी जकड़ लेती है और उससे ट्विन रिंग को भी छीन लेती है, जहाँ पर की फिर वो उसे तोड़ने के लिए थोड़ी सी झिझक रही थी बट स्टिल वो उसे तोड़ देती है एंड ग्लैडली फिर मिराकुलस लेडी बग के थ्रू वो सही से ठीक भी हो जाती है, जिसकी फिर आखिर में मिली एड्रियन को वापस करते हुए कह रही थी कि ये तुम्हारी हक है एंड अपना भाई बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं अभी के लिए आखिर चाहता क्या हो, जो सुनकर के फिर हमारे मेट आ गए बढ़ते हुए नेटली को सामने लाते हुए कहती है मैं अभी तक एक टीनेजर और साथ साथ एड्रियन की इकलौती गर्लफ्रेंड है लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकती, बट नेटली तुम उसके लिए हमेशा एक मदर फिगर की तरह काम करती हो इसलिए तुम्हें कहने का हक है। और ये सारा कुछ सुनने के बाद तो अपना भाई भी यहाँ पर नहीं रुकता और फड़क से नेटली को हक करते हुए फाइनली बोल देता है मैं हमेशा यहीं पे रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, मेट के साथ और मेरे सारे दोस्तों के साथ। और ये सारा कुछ देखने के बाद तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी यहाँ पर उसको वॉच नहीं कर पाता। इसके बाद की ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म हो जाता है, बट फिर हम लोग देखते हैं इस एपिसोड के बिल्कुल एंड क्रेडिट वाली सिनेरियो को एंड अगेन यहाँ पर हमारे को अपने भाई के एक और छोटे से वर्जन को दिखाई देते जहाँ पर की वो बैठे बैठे अपने डेड के राह दिख रहा था और इसके बाद यहाँ पर उसके बाप आता तो है लेकिन सही से उससे बात तक नहीं करता, जो देखकर की फिर नेटली उसके सामने आते हुए कहती कि बस तुम्हारी मम्मी एक बार ठीक हो जाए फिर तुम्हारे डैड तुम दोनों के साथ ही रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। जो सारा कुछ के ऊपर से एमिली भी देख लेती है फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। देन फाइनली एपिसोड एंड हमारा आज का ये वाला वीडियो भी। तो फिर बताओ कि आखिर तुम्हारे को ये वाला वीडियो कैसा लगा, अगर आगे से ऐसी और वीडियोस चाहते हो तो फिर दबा के लाइक करो, ठीक है। और इस वाले वीडियो को पूरी तरीके से खत्म करने से पहले एक और चीज कि इस वाले चैनल पर मेंबरशिप चालू अगर ले सकते हो तो फिर ले लो ना यार। एंड इस वाले वीडियो को देखने के बाद कोई ना कोई तो लेना ही चाहिए ताकि मैं उसे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर शाउट आउट दे सकूं। और अगर तुम्हारे को नहीं पता कि यूट्यूब मेंबरशिप क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है तो फिर जाकर तुम यूट्यूब पे सर्च करना, ठीक है, तुम्हारे को ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएगा। एंड यप ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड ऑफ माय मिराकुलस यूनिवर्स।